नमस्कार, मैं नीरव पटेल और फाइनेंशियल हेल्पिंग हैंड में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ, किसी भी घर को लेने से पहले आपको डाउन पेमेंट की जरूरत पड़ती है। तो डाउन पेमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो और लोन कम से कम लेनी पड़े, उसके बारे में ये पूरा का पूरा वीडियो है। तो कृपया करके इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए, क्योंकि इसमें बहुत ही लर्निंग छुपा हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये घर है और वो पसंद आ गया है आपको, और ये घर की कीमत जो है वो 1 करोड़ रुपया है। सेलर भी 1 करोड़ रुपया बोल रहा है और बैंक वाले जो वैल्यूएशन निकाल रहे हैं वो भी 1 करोड़ रुपए की है। तो मैंने 3 इनकम ग्रुप में मैंने डिवाइड किया है। मान लीजिए कि आपकी इनकम जो है 1 लाख रुपया महीने की है, और दूसरा जो है 50,000 महीने की है, और तीसरा जो है 25,000 महीने की है। तो आपको लोन कितना मिल सकता है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। अगर 25 साल के लिए आप अगर लोन ले रहे हो तो 1 लाख रुपए इनकम में आपको मिलेगी 85 लैक्स, 50,000 इनकम में आपको मिलेगी 42 लैक्स, और 25,000 इनकम में आपको मिलेगी 21 लैक्स। और इसमें डाउन पेमेंट की कितना लगेगा, 15 लैक्स, 58 लैक्स और 79 लैक्स। अगर 20 साल के लिए लोन होता है तो 77 लैक्स आपका लोन बैठेगा, 38 लैक्स 50,000 50,000 इनकम में, और 19 लैक्स आपका बैठेगा 20 ईयर्स में। और डाउन पेमेंट जो है 61 लैक्स 50,000 और 81 लैक्स रुपीज डाउन पेमेंट लगेगा। अगर 15 साल के लिए लोन बैठता है तो आपका 66 लैक्स 75,000, 33 लैक्स 25,000 और 16 लैक्स 50,000 15 साल के लिए लोन बैठेगा। और डाउन पेमेंट जो है यहाँ पे 33 लैक्स 25,000, 66 लैक्स 75,000 और 83 लैक्स 50,000 डाउन पेमेंट आपको भरना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए कि 10 साल के लिए लोन बैठ रहा है तो 51 लैक्स 50,000, 25 लैक्स 75,000 और 12 लैक्स 75,000 का लोन बैठेगा। तो डाउन पेमेंट यहाँ पे 48 लैक्स 50,000, 74 लैक्स 25,000 और 87 लैक्स 25,000 आपको डाउन पेमेंट के तौर पे भरना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, मतलब इतना सारा डाउन पेमेंट आप कैसे भर पाओगे? तो सबसे पहले तो आपको सेविंग करनी पड़ेगी, और सेविंग जो है उसको राइट जगह पे आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट मैं आपको बताऊंगा। एक तो मान लीजिए कि आप इंश्योरेंस या वगैरह इसमें इन्वेस्ट करते हो या एफडी में इन्वेस्ट करते हो, दोनों एक ही समान के आपको रिटर्न देंगे। एक गारंटेड रिटर्न है और एक नॉन गारंटेड रिटर्न है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो है इन्वेस्टमेंट आपको कितना करना है। अगर 1 लाख की इनकम है तो आपका ऑब्वियसली आपको 60,000 आपका ईएमआई आ सकता है। तो 60,000 पूरा का पूरा जो है आपको सेव करना पड़ेगा और राइट जगह पे आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अगर 50,000 इनकम है तो आपको 30,000 रुपीज आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अगर 25,000 है इनकम तो आपको 15,000 इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए कि ये सब इन्वेस्टमेंट आपने चालू कर दिया तो 5 साल में आपको कितना रिटर्न मिलेगा रिकरिंग डिपॉजिट में। तो हम सबसे पहले वो देख लेते हैं। 39 लैक्स 75,000 वो मिल गया 1 लाख की इनकम में, और 19 लैक्स 75,000 50,000 की इनकम में, और 9 लैक्स 75,000 ये आपको मिल सकता है 25,000 की इनकम में। पर आप सोचोगे कि भाई 5 साल के बाद में अगर मैं घर लेता हूं तो ये घर की कीमत भी तो बढ़ेगी। हाँ, ऑब्वियसली ये घर की कीमत आप हो जाएगी 1 करोड़ के करीब। तो वहीं के वहीं आप आके अटक गए। तो अब इसका रिप्लेसमेंट क्या है? इसका रिप्लेसमेंट एकदम सिंपल है कि आपको एसआईपी में इन्वेस्ट करना है। एसआईपी का मतलब क्या है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है। म्यूचुअल फंड्स है, उसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो सब बना के रखे हुए। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या आप ये आई बटन से भी आप देख सकते हो। तो अगर आप एसआईपी में आप इन्वेस्टमेंट करते हो 60,000 रुपीज और 30,000 और 15,000, तो आपका इनकम कितना होता है? देखिए, एसआईपी में जो है वो गारंटेड रिटर्न नहीं होता है, पर अक्सर हमने देखा है कि अगर आप 5 साल से ज्यादा तक आप इन्वेस्टमेंट करते रहते हो तो आपको 12 से 14% का मिलता है। और इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको 4% ही गारंटेड रिटर्न मिलता है। तो उससे अच्छा 12 से 14% अगर आपको रिटर्न मिले तो वो बहुत ही बढ़िया है।
तो कम से कम रिटर्न हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई 12% हमको रिटर्न मिले। तो कितना रिटर्न हमको मिलेगा, देखिए पहले केस में आपको 49 लाख रुपीज है, दूसरे केस में 24.5 लाख मिल सकता है और तीसरे केस में 12,25,000 आपको मिल सकता है। ये अगर आप 5 साल इन्वेस्टमेंट करते हो तो। और अगर मान लीजिए कि आप 10 साल इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको रिकरिंग डिपॉजिट में आपको 88,50,000 मिल सकता है, दूसरे में 44,25,000 मिल सकता है और तीसरे में 22 लाख इतना मिल सकता है। पर घर की कीमत भी 10 साल के बाद में हो जाएगी 2 करोड़ रुपया। तो अब इसका रिप्लेसमेंट तो SIP है। तो SIP में आपको मिल सकता है 1,25,00,000 रुपया, 69,50,000 और 34,75,000। 15 साल आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो रिकरिंग डिपॉजिट में आपको मिल सकता है 1,08,00,000 जितना, दूसरे में 54 लाख जितना और तीसरे में जो आपको मिल सकता है वो है 27 लाख जितना। और घर की कीमत जो है वो भी बढ़ जाएगी, 2,80,00,000 रुपया हो गई। तो जो का तो ही हो जाएगा। तो 15 साल SIP में आपको कितना मिल सकता है, देखिए यहाँ पे 3,02,00,000 रुपया, 1,25,00,000 रुपया, तीसरे में 75,50,000 रुपया। तो कितना डिफरेंस आ गया है। अगर मान लीजिए कि आप 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हो और उसके बाद में घर लेते हो तो कितना हो सकता है, रिकरिंग डिपॉजिट में ही आपको 2 करोड़ रुपया मिल सकता है, 1,10,25,000 मिल सकता है, दूसरे में करीब 55 लाख रुपया मिल सकता है। पर आप 20 साल के बाद में वो घर की कीमत भी हो जाएगी 4 करोड़ के करीब। तो अब क्या, SIP में आपको मिल सकता है करीब करीब 5,99,25,000 रुपया, दूसरे में आपको मिल सकता है 2,99,50,000 रुपया और तीसरे में मिल सकता है करीब करीब 1.5 करोड़ रुपया। और अगर आप 25 साल तक आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हो, देखिए इसमें जो है मैंने इनकम जो है वो कांस्टेंट रखी हुई है। ऐसे तो इनकम भी बढ़ती रहती है, महंगाई के हिसाब से इनकम भी बढ़ती रहती है। पहले इनकम जो थी, मतलब बाप दादा के जमाने में 100 रुपए भी बहुत होते थे, उसके बाद में 1,000 रुपए भी बहुत होते थे, अब 10,000 भी कम पड़ रहा है, आगे के जमाने में लाख रुपए भी कम पड़ेंगे। पर इनकम भी तो बढ़ी है, वो कोई देखता नहीं है। तो इनकम जो है मैंने इसमें कॉन्स्टेंट ही रखी है कि भाई लाख रुपया महीने की इनकम हो रही है, 50,000 हो रही है, 25,000 हो रही है, वो इनकम जो है मैंने कॉन्स्टेंट रखी हुई है। और जो इन्वेस्टमेंट जो है वो भी मैंने कॉन्स्टेंट रखा हुआ है। तो 25 साल का हम देख लेते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट में ही आपका 3 करोड़ 9.5 लाख जितना हो जाएगा, 1 लाख की इनकम में यहाँ पे 1,55,00,000 जितना हो जाएगा और तीसरे में जो है 77,25,000 जितना हो जाएगा। प्रॉपर्टी की कीमत भी हो जाएगी 5.5 करोड़ रुपए। और SIP में कितना होगा अब हम देख लेते हैं, 11 करोड़ 38 लाख रुपया। अब प्रॉपर्टी जो है आप एक के बजाय 2 प्रॉपर्टी आप ले सकते हो, दूसरे में आपको मिल सकता है 4 करोड़ 80 लाख रुपया, तीसरे में आपको मिल सकता है 2 करोड़ 85 लाख जितना। तो देखा आपने SIP में आपको इन्वेस्टमेंट के बाद में कितना रिटर्न आपको मिल सकता है, उससे आप डाउन पेमेंट जुटा सकते हो। और अगर आप जितना लॉन्ग टर्म आप जाओगे तो उसमें तो डाउन पेमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर ऐसे ही ले सकते हो बाय, मतलब फुल कैश में आप ले सकते हो, लोन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको लोन, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग डिटेल में जानना है तो ये सबसे बढ़िया चैनल होगा। तो इस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करके रखें और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा क्योंकि नोटिफिकेशन जो है वो बेल आइकन से ही आती है। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।